माहौल यह है कि बीजेपी सरकार आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। सुनिए, हंसी मत भाई ये मैं तो आश्चर्य देख रहा हूँ कसम। जी। लेकिन एक बात बताऊं, इस देश के अंदर एक राजनीति चल रही है जिसमें मुसलमान को, एक कम्युनिटी को, एक बड़ी कम्युनिटी को इस देश की पॉलिटिकली गायब करा जा रहा है, इनविजिबल करा जा रहा है। और अफसोस की बात है कि जो ये बीजेपी कर रही है, मैं कैमरे के सामने कह रहा हूँ, बीजेपी कर रही है। और दूसरे नंबर पर अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, तीसरे नंबर पर हमारे अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। ये सब मिलकर हमारे मुसलमान कम्युनिटी को पॉलिटिकली गायब करने की साजिश। बचाएगा कौन मुसलमानों को, कौन बचाएगा? ओवैसी जी बचाएंगे इंशाल्लाह, आज नहीं कल नहीं, ओवैसी जी बचाएंगे पॉलिटिकली इस देश के मुसलमान को। अब दूसरी अफसोस की बात यह है कि जो मुसलमान को जो पार्टी ख़त्म कर रही है, वही मुसलमान आज उसके हक में बयान दे रहे हैं। और उसी मुसलमान के महल्ले में आपके बारे में नहीं, मैं इनके पर्सनली किसी का पॉइंट नहीं कर रहा। अब सुनिए, इस मुसलमान की मुसलमानों को खत्म कौन कर रहा है सबसे ज्यादा? बीजेपी। सभी पार्टी मिलकर कर रही है, सभी पार्टी मिलकर। कांग्रेस का नाम नहीं लिया। बहुत बड़ी साजिश है जो 100 साल से रची जा रही है। कांग्रेस के बारे में क्या राय है? सब कर रही है, मिलके सब कर रही है। मेरे सामने आप बार बार नाम न खुलवाओ, मैं पता लग रहा कल को जेल में चले जाऊंगा। मुख्यमंत्री सुनो, अजी लोकतंत्र है, मुख्यमंत्री जेल में पड़ा, लोकतंत्र होने के बावजूद दो मुख्यमंत्री जेल में है। तो आप सुनो, दूसरी चीज, इस 400 पार की बात है, 400 टिकट बीजेपी दे रही है। उस 400 में से कितने मुसलमान प्रतिनिधि हैं बीजेपी के? क्या मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? 20% की आबादी वाली कम्युनिटी को एक भी प्रत्याशी बीजेपी ने एक दिया है। 400 में से एक प्रत्याशी बीजेपी ने दिया। इनसे सवाल पूछिए कि ऐसा क्यों हुआ है? बीजेपी ये हमारे प्रतिनिधि हैं बीजेपी मुख्यालय में, इनसे पूछिए हमारी आवाज इन्होंने बीजेपी मुख्यालय में क्यों नहीं रखी। ऐसा है, देखो ये भी हमारे छोटे भाई हैं, इन्होंने की जो सोच है बहुत अच्छी है, इनकी अपनी अपनी सोच है। इनको लगता है कि मुसलमान खतरे में है, लेकिन मुसलमान खतरे में नहीं है, मुसलमान की सियासी जो पावर है वो खतरे में है। मुसलमान को कोई खतरे में नहीं डाल सकता। इंशाल्लाह मुसलमान कभी खतरे में नहीं आएगा। क्यों है वो सियासी खतरे में यह है कि उसकी सियासी पावर खत्म कर दी गई है। अच्छा एक चीज बताओ बाबा, आप मुसलमान की वोट की जरूरत आज किसी भी पार्टी को नहीं है। एक चीज बताओ, अगर मान लीजिए आपका प्रतिनिधि अच्छा है, कोई भी है, जी। इस देश में पारसी भी हैं, बौद्ध भी बिल्कुल हैं, है, बिल्कुल जैन है, भी बिल्कुल हैं। अगर कल को जैन कहने लगे कि कितने जैन हैं, कितने जितने परसेंट जैन है उतने परसेंट कम से कम उनके मेंबर पार्लियामेंट में जाने चाहिए। उनके प्रतिनिधि आवाज उठाने वाला सुनो नहीं है। एक समीकरण के हिसाब से मुसलमान की जितनी आबादी इस देश के अंदर है, कम से कम 70%, 70 MLA, 70 राज्य मेंबर पार्लियामेंट। सुनो, इस देश में कितने ये देश चलता किससे है? सुनो, IPS हैं? ये देश चलता किससे है? देश का लेजिस्लेचर ये काउंसिल है, देश किससे चलता है? देश पार्लियामेंट से चलता है। देश के कानून कहाँ से बनते हैं? पार्लियामेंट से बनते हैं। तो कानून जी बीजेपी पर नहीं है, बाकी पार्टियां क्यों नहीं दे रही? बाकी सब पार्टियों पर है। अखिलेश यादव ने 6 लाख वाले, मैंने अखिलेश का नाम दूसरे नंबर पर लिया। 6 लाख वाली मुसलमानों की सीट पर अखिलेश ने किसी मुसलमान को टिकट क्यों? मैंने दूसरे नंबर पर अखिलेश का नाम लिया, आपने ये नहीं देखा? मैंने कहा दूसरे नंबर पर अखिलेश है जो मुसलमान की पॉलिटिकल पावर खत्म करना चाह रहा है। मुलायम सिंह यादव किसके बलबूते पर मुख्यमंत्री बने थे? मुसलमान और यादव। MY फॉर्मूला क्या था? आज अखिलेश यादव कहते हैं लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आप लोग कभी मुलायम सिंह यादव, कभी मायावती किया ना, कभी कांग्रेस। बिल्कुल हमारी ये समस्या और हमारी गलती है, और इंशाल्लाह हिंदुस्तान का मुसलमान अपनी इस गलती को सुधारेगा और जल्द से जल्द एक परचम के नीचे मुसलमान इस देश का आएगा इंशाल्लाह। नहीं, बस यही था। आपने अभी एक बात कही है कि ये भाई कह रहे हैं कि मुसलमान, देखो ना तो मुसलमान, सुनो मेरी बात, ना कभी खतरे में था ना कभी आने का। मैं आपको एक बात बता दूं, इंशाल्लाह कभी खतरे में कोई धर्म का एंगल नहीं। मैं आपको एक बात बता दूं, इस देश में सब रहते हैं। सबसे ज्यादा कुर्बानी मुसलमानों ने दी है देश को आजाद कराने में। जितने इंडिया गेट पे नाम है सबसे ज्यादा मुसलमानों के नाम है। ये तो हो गई एक वैसी बात। ये देश हमारा रहे, इसके लिए हम बार बार कुर्बानी देंगे, सुनिए, जरूर देंगे। लेकिन जिन लोगों की सोच घटिया है, वो चाहे किसी भी, एक चीज बताइए मुझे, इस देश का ही मुसलमान मुख्तार अंसारी जैसे बाहुबली के उसमें लाखों की संख्या में चला जाता है, फिर कोई सवाल पूछेगा तो क्या इसमें गड़बड़ी है? आप सुनिए, वो एक हमारा धार्मिक मामला है। कोई भी किसी का भी इंतकाल होता है तो उसकी मट्टी देने जाना पड़ता है। यहाँ आपस में किसी की भी रंजोगम और लड़ाई रहती है। अगर उसका इंतकाल होगा, मेरा नाम मोहम्मद आलिम।
आलिम भाई जी। आपको पता है ना विकास दुबे का भी एनकाउंटर हुआ था। विकास दुबे के एनकाउंटर में कोई नहीं पहुंचा, ब्राह्मण समाज ने पूरा बाइकआउट कर दिया विकास उसको। दुबे ने ऐसा क्यों होता है? देखिए अपनी अपनी अलग अलग धार्मिक सोच है, हमारी धार्मिक। विकास दुबे ने 8 पुलिस वालों का ऑन द स्पॉट मर्डर किया था, तह लगा दी थी जैसे कपड़ों की तह लगाते हैं, इसलिए उसका एनकाउंटर हुआ। रही इसकी बात, ये जो मुख्तार अंसारी की बात आप ला रहे हैं वो बाहुबली पूर्वांचल के थे। इनकी सांठगांठ राजनेताओं से भी होगी, तभी तो करीब जा जाते हैं। कभी फिर- मायावती, कभी अब अखिलेश मैं आपको बात बताऊं, अगर कोई भी इंसान, अब कोरोना हुआ था, कोविड-19 हुआ था, ये आप सबको पता है, बहुत लोग अपने अपनों को हाथ लगाने से भी डर रहे थे, लेकिन जिनके दिल में इंसानियत थी, जज्बा था, वो चाहे मुस्लिम थे, नॉन, एक सरदार जी थे दिल्ली में, बहुत दाह संस्कार किए उन्होंने। तो ये तो एक वैसा एंगल हो गया। देखिए मौत में कोई भी चला जाता है, मुसलमान का मुसलमान के नहीं, जनाजे इसको लेकर बहुत सवाल पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों होता है। हम गलत सवाल बिल्कुल कर रहे भी किसी भी माफिया का, किसी गुंडा का बिल्कुल कोई मुस्लिम कम्युनिटी सपोर्ट नहीं करती राजा है, भैया कौन लेकिन है? हमारी राजा भैया कौन है? बाहुबली हैं, राजा गुंडे भैया कौन है? गुंडे हैं, उनका क्यों लोग पूछते हैं हमारी उन्हें? शिकायत बताइए क्या है? उनका क्यों बाल बाका नहीं उखड़ता यार? तो गुंडा, बेईमान और चोर जो हो उसको तो नहीं पूछा जाना नहीं चाहिए। पूछा जाता ना। कोई भी समाज अगर पूछता है तो गलत ही है ना इसमें। मुख्तार अंसारी ने ब्रजभूषण अभी तक जेल में क्यों नहीं है बताइए? योगी की सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, फिर ब्रजभूषण जी अभी तक जेल में क्यों नहीं है? हम कहते हैं कार्रवाई हो तो सब पर हो, एक नजरिए से हो, दो नजरिए से नहीं, एक तरफा ना हो, कार्रवाई हो। गुंडे जितने भी हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो मेरे परिवार का हो, चाहे वो किसी का भी हो, किसी का भी सगा हो, वो जेल के अंदर जाना चाहिए, आलिम उसे भाई, सजा मिलनी चाहिए। आलिम भाई एक चीज बताओ, लेकिन- एक चीज बताओ, इस देश में मुसलमानों का अगर मेरे लिहाज से अगर असल हीरो है मेरे लिहाज से तो एपीजे अब्दुल कलाम मैं मानता हूँ बिल्कुल है। कि कोई गुंडा मवाली नहीं हो सकता हीरो। किसने कहा हीरो? नहीं होना किसने कहा हीरो है गुंडा मवाली? किसने कहा गुंडा मवाली हीरो है मुसलमान का? हमारे हीरो हैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब, हमारे हीरो हैं जो राष्ट्रपति बने अब्दुल हमीद, हमारे हीरो हैं। नहीं है वो, एपीजे अब्दुल कलाम जो है मिसाइल मैन है। 6 लाख वाली सीट पर आपके यहाँ कोई मुसलमान उम्मीदवार नहीं है। 41%, इस बात का बहुत दुख है हमें और अफसोस है कि 41% की पॉपुलेशन होने के बावजूद हमारी इस सीट से कोई मुसलमान प्रत्याशी नहीं है। इसीलिए मैं बार-बार बीजेपी को तो चलो लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों ने अछूत बना दिया बीजेपी को, तो नहीं देती नहीं है। देती ही नहीं है। लेकिन बाकी के जो लोग हैं जो रहनुमा है मुसलमानों के, जो रहनुमा ठोक नहीं के है, कहते वो हैं रहनुमा नहीं नहीं है, है। बनते हैं वो जबरदस्ती। वो रहनुमा नहीं है और उनका पर्दाफाश अब हो चुका कि है। हमने ही किया है जो अब किया है। अब उनका पर्दाफाश हो चुका है। अब मुसलमान धीरे धीरे समझ रहा है, इस चुनाव में नहीं तो अगले चुनाव में इंशाल्लाह ओवैसी एक बड़े चेहरे बनकर। अच्छा ये ऐसा भी कहते हैं लोग, सुनिए, ओवैसी साहब के बारे में कहते हैं कि वोट कटुआ है, जहां बीजेपी उनको प्लांट करती है जाके मुसलमानों का वोट काटते हैं, थर्ड पार्टी कटता है और बीजेपी का कैंडिडेट निकल जाता है। इसमें लग रहा है दम आपको? तो आप दीजिए मुसलमान प्रत्याशी को वोट, बीजेपी मुसलमान प्रत्याशी को वोट दे। नहीं समझे आपने? टिकट दे। बीजेपी का कैंडिडेट तो निकल ही जा रहा है। बीजेपी छोड़ दो, बीजेपी को छोड़ दो। मतलब विपक्षी दल ये कहते हैं, आपकी समाजवादी पार्टी कांग्रेस का ये मानना है कि वो वैसी वहां चुनाव जाके लड़ते हैं जहां बीजेपी कहती है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जी, ओवैसी सुनिए। जो है मुसलमानों को रहनुमा नहीं, वो बीजेपी की बी टीम है ना? मेरी बात सुनिए, ये तो सब मुसलमानों को, मैं आपको एक बात बताऊं, अब एक एंगल हटा दीजिए हिंदू मुस्लिम का, अब यहाँ आ जाइए, 2 प्रत्याशी खड़े हैं इस वक्त, एक हरिंदर मलिक हैं और एक बीजेपी के जो संजीव बालियान जी हैं, ठीक है जी। अब हमारे दिल या हम जिनको पहले से जानते हैं हम उनको देखेंगे, इनमें सीनियर लीडर जो है वो हरिंदर मलिक है, जो पुराने नेता हैं, तो आदमी का ऑटोमेटिक रुझान हो जाता है किसी भी अच्छे आदमी का। देखो होता क्या है, अगर यहाँ से ओवैसी ने टिकट दे दिया किसी मुस्लिम को तो मुसलमानों का कुछ तो वोट कटेगा ही। ये वोट किसका वो कटेगा? इसलिए कटेगा कि कुछ मुसलमान अभी भी ऐसे हैं जो अखिलेश जी का पर्दाफाश अपनी आंखों के सामने से नहीं देख पा रहे हैं। वो अभी भी अखिलेश जी को अपना रहनुमा मानते हैं, लेकिन आने वाले चुनावों में, आने वाले कुछ दिनों में ये सब सामने आ जाएगा, अखिलेश जी की हकीकत और अदर पार्टियों की हकीकत। जैसे मायावती जी की अब सबके सामने आ गई है, मायावती जी खुलकर बीजेपी को सपोर्ट कर रही हैं और मायावती जी अंदरूनी गठबंधन कर चुकी हैं बीजेपी से।